अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील मन यअबा क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस मज़हब पर चलने की तालीम दी वो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह पाक ने माला माल फरमाया। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को बयान फरमाते हैं इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो मज़हब इस्लाम। इसलिए कि हम दूसरे मज़हब का मुताला करते हैं, दूसरे मज़हब को पढ़ते हैं और इस्लाम मज़हब को पढ़ते हैं तो किसी मज़हब में शादी करना इबादत नहीं, लेकिन मज़हब इस्लाम में शादी करना इबादत। किसी मज़हब में खाना इबादत नहीं, लेकिन मज़हब इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक खाना इबादत। किसी मज़हब में पानी पीना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत, लेकिन मज़हब इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक पानी पीना इबादत। किसी मज़हब में बिजनेस करना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत, और मज़हब इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक बिजनेस करना, कारोबार करना इबादत। किसी मज़हब में सोना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है, लेकिन मज़हब इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक सोना, अगरचे सुन्नत के मुताबिक पूरी रात सोने में गुजरी है, वो सारी की सारी रात इबादत में शुमार होगी। किसी मज़हब में बैतुल खला में जाना इबादत नहीं, वहाँ कैसे इबादत हो सकती है, इसलिए कि वो तो ज़रूरत पूरी करने की जगह है। लेकिन मज़हब इस्लाम की तालीम के मुताबिक अगर कोई बैतुल खला में जाता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करता है, जितना वक्त उसका वहाँ गुजरा, उलमा ने लिखा कि वो गफलत में वक्त शुमार नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की याद में शुमार हुआ। तो मज़हब इस्लाम से बढ़कर बोलो कोई मज़हब हो सकता नहीं है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं
वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह का हम पर ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। लेकिन कुरान करीम का साफ ऐलान है, अल्लाह पाक फरमाते सुन लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से माला माल करने के बाद, मुसलमान के घर में पैदा करने के बाद, अब तुम मजहब इस्लाम की तालीम के खिलाफ जिंदगी गुजारते हो, मजहब इस्लाम की तालीम को छोड़कर तुम्हारा बिजनेस है, मजहब इस्लाम की तालीम को छोड़कर तुम्हारा रहना सहना है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फलन युक़बल मिन, न दुनिया में कबूल होने वाला न आखिरत में कबूल होने वाला। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, झूठ बोलकर बिजनेस करने पर बस जाहिर थोड़ा नफा हासिल हो सकता है, अरे झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ़ बना देने पर बस जाहिर दिल में तसल्ली हासिल हो सकती है। लेकिन अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं इस्लाम को छोड़कर किसी और राह को इख्तियार करोगे, दुनिया में तो नुकसान का सामना करना ही करना होता है, अगरचे फिलफौर नुकसान ना हो लेकिन बाद में नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन आखिरत में भी वहुव फिल आखिरती मिनल खासिरीन, भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको ईमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी करीब में मौजूद हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की शान वो भी करीब में मौजूद हैं। हदीस शरीफ में लिखा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तौरात का कुछ नुस्खा है। तौरात वो किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तौरात का कुछ नुस्खा है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को मालूम किए बगैर तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया और फरमाया अल्लाह के नबी ये तौरात में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को मालूम न किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तौरात पढ़ रहे हैं। हदीस शरीफ में लिखा है उलमा जानते हैं हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। चूँकि आप बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे, 14वीं रात के चांद का भी आपके चेहरे के सामने कोई मकाम नहीं था। तो जब खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा आता है तो गुस्से का इजहार बआसानी हम समझ सकते हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। पूरी उम्मत की मोहब्बत को एक पल्ले में रख दिया जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को एक पल्ले में रख दिया जाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पूरी उम्मत की मोहब्बत पर भारी होगी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर वक्त ये ख्वाहिश रहती थी, हर वक्त ये तमन्ना रहती थी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ देखते रहते और कई सहाबा इकराम की ये तमन्ना रहती थी। उलमा जानते सही हदीस में मौजूद हैं, बहुत से गरीब सहाबा इकराम का ये बयान है घर में खाने को कुछ नहीं होता था, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजर जाती थी। बहुत सी मरतबा ऐसा फ़क्र फाका होता था कि उस फ़क्र फाका की वजह से बड़ी बेचैनी होती थी। लेकिन एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देख लेते थे, सारी भूख ख़त्म हो जाती थी, सारी परेशानियों से राहत मिल जाती थी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे नबी के मुबारक चेहरे की तरफ देखा कि आप जलाल में आ गए हैं, आप गुस्से में आ गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर तौरात को बाद में पढ़ो, पहले मेरे महबूब के चेहरे की तरफ तो देख लो।
पहले मेरे महबूब के चेहरे की तरफ तो एक नज़र डालो। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर उठाया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े घबरा गए, इसलिए कि वो सच्चे आशिक रसूल थे। फरमाया मैं अल्लाह के गुस्से से और अल्लाह के नबी के गुस्से से पनाह मांगता हूँ। इसलिए कि जब अल्लाह के नबी को गुस्सा आवे तो बोलो किसको गुस्सा आता है? अल्लाह को गुस्सा आता है। और हदीस शरीफ में एक दुआ लिखी है, बस हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वही कलिमात दोहराते गए और वो दुआ हमें भी सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हमें अमल साले के तौफीक नसीब फरमाएगा और गुनाहों से बचने के अल्लाह पाक हमें क़ुव्वत नसीब फरमाएगा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। दुआ का तर्जमा ये है, मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि बोलो हमारा पैदा करने वाला कौन है? एक अल्लाह है। हमें पालने वाला कौन है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना। और मैं इस बात पर भी राज़ी हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम मज़हब को मुंतखब फरमाया है। बोलो हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा हुए या अल्लाह ने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कलिमात को दोहराते गए यहाँ तक कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ख़त्म हो गया। फिर हमारे नबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर तुम्हें मालूम नहीं है अब मेरी शरीयत नाजिल हो चुकी है, कुरान करीम आ चुका है, अल्लाह ने कुरान करीम में सारी बातें बयान कर दी हैं। अब हमें न किसी आसमानी किताब की ज़रूरत है न हमें किसी नबी की शरीयत की ज़रूरत है। और उलमा जानते हदीस शरीफ का जुमला, हमारे नबी ने फरमाया उमर सुन लो, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हालांकि लाने वाले नहीं है, बोलो कौन से नबी आएंगे दुनिया में? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम सब का यकीदा होना चाहिए, लेकिन वो नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि उम्मती बनकर आएंगे। ये दीन की मोटी मोटी बातों का इल्म हमारे दिलों में और हमारे जहनों में होना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो उन्हें तौरात पर अमल नहीं बल्कि मेरे कुरान करीम पर अमल करना पड़ेगा और मेरे कुरान करीम के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर हमारे नबी ने फरमाया जो ये चाहता है कि अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमा दे, उसे आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा दे, वो दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 कुरान करीम और नंबर 2 हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त मुकर्ररा पर बात ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। अब डरे नहीं, घबराए नहीं, और रात भी बहुत लंबी है, सबको भूख लगी है, थोड़ी देर सब्र करेंगे और दीन की बातों को तवज्जो से सुनेंगे तो तवज्जो से सुनने की बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले ज़रूर कर देगा। ये मुबारक रात में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक के मुक़द्दर में मस्जिद नबवी का दीदार नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करने के लिए, वाज़ फरमाने के लिए बैठते, सहाबाए किराम का मजमा भी मौजूद होता और वो कैसी मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात थी सहाबाए किराम की। अब हदीस शरीफ में लिखा है और कुरान करीम में तफसीर के अंदर भी ये मज़मून मौजूद हैं कि कुछ सहाबाए किराम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते और समझ में न आती या वो समझ न सकते तो कहते राइना, ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। लेकिन उस मजलिस में ऊपर के मुसलमान, अंदर से इस्लाम के बारे में दुश्मनी है, अंदर से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से दुश्मनी है, ऊपर के मुसलमान। लफ्ज़ राइना का मतलब उलमा जानते हैं
एक तर्जमा बेवकूफ़ के भी होता है, एक तर्जमा बकरी चराने वाले चरवाहे का भी होता है। तब ईमान वाले जब कह रहे थे राइना, अल्लाह के नबी, एक तर्जमा जो सही तर्जमा है जो ईमान वाले कह रहे थे, सहाबा इकराम कह रहे थे, इसका मतलब ये था कि अल्लाह के नबी आप हमारी रियायत फरमा दीजिए, यानी जो बात आपने बयान फरमाई है वो हमें समझ में नहीं आई, दूसरी मर्तबा हमें समझा दीजिए। राइना का एक मतलब जो ईमान वाले कह रहे थे वो यही था। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के अंदर 5 चीज़ें नहीं होती हैं। अगर किसी को चेक करना है कि उसका ईमान मजबूत है या उसका ईमान खोखला है, असल दिलों के हाल से वाकिफ़ बोलो कौन है? अल्लाह की ज़ात है। इसलिए हदीस शरीफ में लिखा है, हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को हर अमल के लिए मुकर्रर कर रखा है। नेकी लिखने वाला भी फ़रिश्ता मौजूद है, गुनाह लिखने वाला भी फ़रिश्ता मौजूद है, लेकिन किसी के दिल में क्या है उसका इल्म बोलो फ़रिश्ते को भी नहीं है। लेकिन एक हदीस में तंबीहुल गाफिलीन में ये रिवायत मौजूद है, मुनाफिक में 5 चीज़ें नहीं होती है। जो ऊपर ऊपर का मुसलमान है, दिल कुछ और है और ज़ुबान कुछ और है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, लोगों की ज़ुबान शहद से ज़्यादा, मद से ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन दिल भेड़ियों से भी ज़्यादा गंदे हो चुके होंगे। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मुनाफिक में 5 चीज़ें नहीं होती। नंबर 1, दीन की समझ मुनाफिक में नहीं होती है, वो दीन को जानता नहीं, हमेशा जाहिल रहता है। नंबर 2, मुनाफिक में ज़ुबान की एहतियात नहीं होती है, उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती है, कभी वो सोचता नहीं है मेरे बोल से सामने वाले को राहत पहुंच रही है या मेरे बोल से सामने वाले का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है, सामने वाले का दिल ज़ख्मी हो रहा है। और तंबीहुल गाफिलीन में ये रिवायत मौजूद है, एक सहाबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने दिल में सख्ती को महसूस करो, दिल सख्त हो चुका है, क्या निशानी है? किसी के बारे में दिल में रहम नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कुरान करीम को सुनते हैं लेकिन अमल का जज्बा पैदा नहीं होता है, हदीस शरीफ को सुनते हैं लेकिन अमल का शौक़ पैदा नहीं होता है। फरमाया कि जब तुम अपने दिल में सख्ती महसूस करो और अपने कारोबार में नुकसान देखो, हमेशा नुकसान होता चला जा रहा है, जो भी बिजनेस करते हैं फ़ायदा नज़र नहीं आता, बजाय नफ़े के नुकसान हैं, और बीमारियों में मुब्तला हो रहे हो, एक बीमारी ख़त्म होती नहीं। अभी एक डॉक्टर का इलाज ख़त्म किया था, फ़ौरन दूसरी बीमारी जन्म ले लेती है। हदीस शरीफ में लिखा है कि वो सहाबी फरमाते हैं, तो यकीन कर लेना कि तुमने किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, यानी ज़ुबान से कोई ऐसी बात कही है जो किसी के दिल को ज़ख्मी करने वाली हो। और बहुत सी मरतबा जब इस रिवायत को मैंने पढ़ा, उसके बाद बहुत सी मरतबा कहते हैं, मौलवी साहब फलानी बीमारी છે कोई तावीज़ बावीज़ आपो ने, अरे तावीज़ जी કંઈ થતું હતું તો પૂરી દુનિયા ઉલટી ફુલટી થઈ ગયેલી હોતી। મૌલવી સાહેબ પેલી ફલાણી પરેશાનીમાં ટેન્શનમાં છું, દુકાન પર ગ્રાહક આવતા નથી, कारोबार दिवसे दिवसे तंग थतो जाए से, तो कोई एवी तावीज़ बताओ। तो मैं इस रिवायत को पढ़ने के बाद एक ही बात कहता हूँ, अगर किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, जाके अल्लाह से माफ़ी मांग ले और उसकी ज़ात से माफ़ी मांग ले, वो ज़मीन पर तुझे माफ़ कर देगा, अल्लाह आसमान पर तेरी परेशानियों को ख़त्म करने का फ़ैसला फरमा देगा। हम अल्लाह के सामने बड़े नेक होते हैं। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुजरे हैं। वो फरमाते थे कि किसी इंसान की मकबूलियत को देखना है कि अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है, तो देख लो अल्लाह की मखलूक उससे खुश है तो अल्लाह भी उससे खुश हैं, और अल्लाह की मखलूक उससे नाराज़ हैं तो समझ लेना अल्लाह भी उससे नाराज़ है। तो फरमाया कि तीसरी चीज़ मुनाफिक में, दूसरी चीज़ ज़ुबान की एहतियात मुनाफिक में नहीं होती है, उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती है। नंबर 3, चेहरे का तबस्सुम। मुस्कुराना कौन सा गुनाह है?
अपने ईमान वाले भाइयों से मुस्कुरा कर मिलो, ये भी सदका है। लेकिन मुनाफिक का चेहरा हमेशा ऐसा होता है जैसे इसको पकड़कर किसी ने ज़बरदस्ती से खट्टी कड़ी का प्याला पिला दिया हो। और ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में सख्त से सख्त अज़ाब में मेरा वो उम्मती होगा जिसके बुरे मिजाज से लोग उससे दूर भागते होंगे। एनाથી વાત કરવા જેવું નથી, એને પૈસાનો એટલો ઘમંડ છે ને કે બસ એના કોઈના સામે વાત કરવાનો બી એના પાસે તરીકો છે નહીં। लेकिन कोई भी हो, मौलवी हो, ताजिर हो, कारोबार हो, अगर दिल में ये आ गया आई एम समथिंग, अल्लाह कह देगा यू आर नथिंग। हमारे यहाँ तो किसी की कोई कमी नहीं है, हम तो बड़े बड़ों को उजाड़ के रख देते हैं, तुम नहीं तो दूसरे भी तैयार कर देते हैं। तो चेहरे का तबस्सुम मुनाफिक में नहीं होता है। और दिल का नूर, चूंकि ईमान ही नहीं तो नूर कैसे होगा। और मुसलमानों से मोहब्बत, ये 5 चीज़ें मुनाफिक में नहीं होती हैं। अब हदीस शरीफ में लिखा है कि वो मुनाफिकीन लोग हमारे नबी के सामने कहते राइना, ईमान वालों को देखकर फिर ईमान वाले भी कहते राइना, मुनाफिक भी कहते राइना। ईमान वालों का मकसद ये था कि हमारी रियायत फरमा दीजिए, मुनाफिकीन का मकसद ये था कि चरवाए, ए बकरियों को चराने वाले। चूँकि दिलों के भेद को तो अल्लाह पाक जानता है। अब कुरान करीम में आयत करीमा नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालों जब भी तुम्हें हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात समझ में ना आए तो तुम राइना मत कहो, बल्कि वक़ूलू उन्ज़ुरना, आप ये कह दीजिए कि अल्लाह के नबी आप हमारी तरफ तवज्जो फरमा दीजिए। वस्माऊ, फिर आगे अदब सिखलाया कि गफलत से न बैठो कि दूसरी मर्तबा पूछने की ज़रूरत पड़े, बल्कि जब भी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करे तो उसको अदब के साथ सुन लो, तवज्जो के साथ सुन लो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। लेकिन मैं इस रिवायत से आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को सिर्फ लफ्ज़ राइना, मुनाफिकीन जैसा लफ्ज़ मुसलमानों की ज़ुबान पर बोलो पसंद आया, अरे बोलो ना पसंद आया, नहीं आया, तो मुनाफिकीन जैसा अमल, गैरों जैसा अमल अल्लाह पाक कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये दिवाली का मौका है। मैंने अपने पास पढ़ने वाले बच्चों से पूछा कि फटाकड़ा लाविया कि ना लाविया, कि मौलवी साहब लावाना चाहिए। कोई कहता है 10 रुपया ना लावसो, कोई कहता है 20 रुपया ना लावसो। हमारे 2 त्यौहार मुकर्रर हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। आपने किसी गैर को देखा है कि वो ईद उल फित्र को मना रहा हो या ईद उल अज़हा को मना रहा हो? और हमारे मुसलमानों के बच्चे जब उत्तरायण का मौका आता है तो जितने गैर उसके पीछे पागल नहीं होते, इतने मुसलमान के बच्चे उसके पीछे पागल होते हैं। दिवाली का मौका आता है और मैं आपको अल्लाह के घर में बैठकर सच कहता हूं, आज से 1-1.5-2 साल पहले की बात है। मैं हमारे पालनपुर मरकज़ में बैठा हुआ था। उस वक्त पालनपुर के अंदर फटाकड़े फोड़े गए। एक मस्जिद के इमाम साहब उस वक्त मरकज़ में हिफ्ज़ क्लास चलता था, मैं उसी वक्त वहीं पर पढ़ा रहा था। तो वो मरकज़ के अंदर वो कुरान करीम के कागज़ात को लेकर आए जिससे फटाकड़े बनाए गए थे। दुश्मनान इस्लाम की ये कोशिश है कि किसी न किसी शक्ल में अल्लाह के कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते ये कुरान करीम हमने ही नाजिल किया है और हम खुद ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब सवाल ये कि उसकी हिफाजत कैसे होगी? जैसे हम रमज़ान के महीने में तिलावत करते हैं, बाकी महीनों में मस्जिदों के अंदर आपस की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन किसी को अल्लाह का कुरान लेकर बैठने की तौफीक नहीं होती है। अब हम अल्लाह से सवाल कर ले, अल्लाह तू कुरान करीम की हिफाजत को कैसे करेगा? कुरान करीम को कैसे महफूज रखेगा क़यामत तक? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फी
क़ुलूबि औलियाइना। ये तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मासूम बच्चों के सीनों को इस्तेमाल किया जाएगा और मेरे कुरान करीम की हिफाजत के लिए उनको सीनों में कुरान करीम को महफूज किया जाएगा और दुश्मनाने इस्लाम को यह पैगाम दिया जाएगा, अरे तुम कुरान करीम को जलाकर ख़त्म कर सकते हो, तुम कुरान करीम को शहीद करके ख़त्म कर सकते हो, तुम कुरान करीम को गंदगियों में डालकर नऊज़ बिल्लाह ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों से तुम कुरान करीम को कैसे निकालोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे हाफिज मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे कि अगर इस्लाम के दुश्मन कुरान करीम को मुकम्मल ख़त्म कर दे तब भी हू बहू कुरान लिखने की ताकत रखने वाले हाफिज आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। तो पालनपुर में वो फटाकड़े कुरान करीम के फोड़े हुए थे, अब वो लेकर आए और बड़ा अजब मामला हो गया कि जब अल्लाह के कुरान करीम की इतनी बड़ी तौहीन, फिर हमने हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब के पास भेजा भी कि ये मुकदमा तो आप हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब के सामने रख सकते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ अगर हमने अपने बच्चों को अपने हाथों से ला कर दिए और अल्लाह ना करे वो कुरान करीम के किसी वर्क का बना हुआ हो। आज बहुत से माँ बाप कहते मौल साहब तमें तो कैसो पर हमारा बच्चा मानता ज नहीं, मोबाइल बच्चों ने केम लिए छे, बच्चा जीदो करे छे, मानता नहीं, घर में टीवी केम लाया, अरे पड़ोसी ना घर में मारो छोकरो जतो रहतो तो एटले घर में टीवी लावी पड़ी। ये तो बहाना है कि बच्चे मानते नहीं है। इसकी मैं एक शॉर्ट मिसाल आपको बतलाता हूँ। कभी कभी लाइट जाती है, घड़ी मत देखो, मैं इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा, अब थको मत, थोड़ी देर ज़रूरी बातें सुन लो मोहब्बत के साथ। अल्लाह हम सब के सुनने को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जब घर में लाइट जाती है तो क्या होता है, आजकल वो टॉर्च आ गई, लेकिन पहले क्या होता था, मोमबत्ती जलाते थे या दिया जलाते थे, चिराग जलाते थे। अब कोई मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको तो वो आग रोशनी लगेगी, उसको तो ये मालूम नहीं है कि ये आग है और उसको हाथ लगाने पर हाथ जल सकता है। अब मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, एक हाथ से उसको रोक लूँगा, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उस आग को पकड़ने की कोशिश करेगा, 2 हाथ से रोकूंगा, फिर भी जिद करेगा नहीं ये मुझे आग पकड़नी है, तो क्या करेंगे, 2-3 थप्पड़ मारेंगे और उसका रोना उस सकता बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो आग उसको छूने नहीं देंगे, उस आग की तरफ उसको जाने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारो, हम अपने बच्चों को क्यों अपने हाथों से जहन्नम की आग की तरफ धकेलते हो। तो ये बात ज़रूरी है कि अपने बच्चों की ज़रूर तरबियत करें। और ये दिवाली का त्यौहार कोई हमारा त्यौहार नहीं, ये सारा मजमून मैंने इसीलिए सुना, ये भी एक दावत है, उम्मत तक पहुँचाओ कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी होनी चाहिए। और एक जुमला मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहूँगा, आज लोग मज़हब इस्लाम का मुताला करते हैं तो ये बात कहने पर मजबूर हैं, मज़हब इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब नहीं। बोलो बेशक, इसलिए कि इस्लाम मज़हब ने पाक दामनी सिखलाई है, आँखों की हिफाजत करना सिखलाया है, ज़ुबान की हिफाजत करना सिखलाया है, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का मामला सिखलाया है, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक का मामला सिखलाया है, बीवी बच्चों के साथ रहम दिली का मामला सिखलाया है। तो मज़हब इस्लाम से बढ़कर तो कोई मज़हब नहीं। जब गैर कौम का आदमी मज़हब इस्लाम का मुताला करता है तो ये फैसला करने पर मजबूर है, मज़हब इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं और मुसलमान से बढ़कर कोई बदतर कौम नहीं। इसलिए कि जिस इस्लाम को हम कुरान करीम में पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में, मुबारक सीरत में पढ़ते हैं, वो इस्लाम हमें मुसलमानों की ज़िंदगी में बोलो नज़र आता नहीं है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। तो बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे, बहुत से लोग कहते मानते नहीं हैं। आज माँ बाप को मोबाइल की ऐसी लत पड़ी हुई है, हमारे घर कब्रिस्तान बने हुए हैं। पहले घरों का एक माहौल था,
बाप होता, भाई होता, माँ होती, दादा होते, दादे होते, आपस में दादी होती, आपस में मोहब्बत की बातें होती थी, पूरे दिन भर के कामों का मुजागरा होता। आज हमारे घर कब्रिस्तान नज़र आते हैं। बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, और बेटा डिस्टर्ब ना करे तो उसको अलग से मोबाइल ला के दे दिया। मेरे प्यारों, हम कभी भी अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकते हैं। तो हकीकत ये है, मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले जो मजमून आया था, नेक औलाद सवाबे जारिया है। और एक बात हमेशा याद रखो, मैं अपने मोबाइल में कोई चीज़ गलत देखूं और अपने बच्चे के लिए वली बनने की तमन्ना करूं, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। चाहे मैंने अपने बच्चे के सामने गुनाह नहीं किया है, लेकिन गैर शऊरी तौर पर अल्लाह पाक वो असरात बच्चों में मुंतकिल फरमा देते हैं, और हमारे बच्चे हम जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, बल्कि जो हमें करता हुआ देखेंगे वही करने वाले हैं। अब 2-3 साल का बच्चा है, 24 घंटे माँ मोबाइल के सामने बैठी हुई है, 24 घंटे बाप के हाथ में मोबाइल है। फिर बच्चे के दिमाग में वो मोबाइल सेव हो जाता है कि फुर्सत का वक्त मोबाइल के इस्तेमाल का वक्त है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल से मना नहीं करता, लेकिन उसको निज़ामुल औकात के तहत इस्तेमाल करो, वो एक ज़रूरत की चीज़ है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको इस्लामी ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हमारे बच्चों की सही तरबियत की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आखिर एक बात आपको बतलाऊँगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारी औलाद हमारी नाफरमान है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, जिन टीचरों के पास, ये बात मैं कहूँगा, जिन टीचरों के पास अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, और जिन उलमा के पास अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हो, और उन उलमा का तुम्हारे दिलों में कोई एहतराम नहीं है, उन टीचरों का तुम्हारे दिलों में कोई एहतराम नहीं है, जिब्रील अमीन भी तुम्हारे बच्चे को अगर पढ़ाएगा, तुम्हारा बच्चा कभी भी काबिल नहीं बन सकता है। अगर मेरी ये बात गलत है, उलमा बैठे हुए हैं, तजर्बे की बात है, हम अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं तो बच्चे के उस्ताद का अदब हमारे दिल में ज़रूरी है। और हमारे पास तो पढ़ने वाले बच्चे हम देखते हैं, बहुत सी मरतबा कोई बच्चा कमज़ोर होता है, हम कसूरवार इसको नहीं ठहराते, ये इसका कोई कसूर नहीं है, मासूम है, ये तो कोरी सिलेट है, कसूर इसके माँ बाप का है, इसके माँ बाप की गुनाहों की नहुसत इस बच्चे पर जारी हो चुकी है। बच्चा कोई गलत हरकत करे, कसूर उस बच्चे का नहीं है, कसूर उसके माँ बाप की तरबियत का है कि माँ बाप ने उसे सही तालीम नहीं दी है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर हुआ, कसूर उस बच्चे का नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप की ज़िंदगी के कोई अमल ऐसे हैं। जब कभी कभी, मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी हमारे घर में कोई बीवी की तरफ से कोई नामुनासिब बात सुनने को मिले, या बच्चों की तरफ से कोई नामुनासिब हरकत देखने को मिले, या किसी आदमी की तरफ से कोई नामुनासिब रवैया हमारे साथ होने लगे, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने कभी भी अपनी बीवी को कसूरवार नहीं ठहराया। किसी आदमी ने मेरे साथ गलत रवैया किया हो, मैंने उसको कभी भी कसूरवार नहीं ठहराया। बच्चे की तरफ से कोई नामुनासिब हरकत देखने को मिली, हकीकत ये है तूने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया है जिसके नतीजे में फलाने आदमी ने तेरे साथ ये रवैया इख्तियार किया है। इसलिए कि लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की। और नफ़रत डालने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। तो मेरे प्यारों, मज़हब इस्लाम पर चलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ईमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अब हर चीज़ के लिए एक न एक मेहनत दरकार होती है। जितनी हम ईमान को बनाने की मेहनत करेंगे, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है इतना हमारा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। और ईमान जब मजबूत होगा तो आमाल भी मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। तो ईमान को मजबूत करने के लिए सहाबा इकराम जैसी लंबी चौड़ी कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुख्तसर सा वक्त अल्लाह के लिए कुर्बान करे। अपने घर को छोड़ना है, अपने बिजनेस को छोड़ना है, और कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में निकलना है। तो बताओ इसके लिए कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है? अभी हमारे स्टूडेंट की जमात का भी तकाज़ा है, स्टूडेंट की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए कि छुट्टी के अय्याम में
में वक्त गुजरने वाली चीज़ है, चाहे अच्छी जगह पर गुजरे चाहे बुरी जगह पर गुजरे, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता नहीं है। इसलिए वक्त की कदर कर लें और जितना वक्त हो सके अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। कुछ ना कर सके, बहुत से मरतबा मुझे कहा कि मौलवी साहब जमात में जઈને કરીએ શું, કંઈ થતું જ નથી, ખાઈએ છે ને પીએ છે ને ફરીએ છે। મેં કહ્યું તો પણ જાઓ, કમથી કમ 5 ટાઈમની નમાજ તો જમાતના સાથે થઈ જાય છે ને, એનાથી મોટી नेमत શું જોઈએ। तो बताओ मेरे प्यारो, उसके लिए कौन कौन अल्लाह की राह में निकलने के लिए तैयार है? हाँ, आइंदा कल इंशाअल्लाह नवापुरा में हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब अलीगढ़ी दामद बरकातुहुम का खानका का प्रोग्राम होगा। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि ज़रूर वहाँ शिरकत फरमाएँ। दूसरी आखिरी एक शॉर्ट बात, आपने रोज़ फजरनी नमाज पढ़ीए छे कि नहीं पढ़ता? अरे बोलो ने पढ़ीए छे, अल्लाहनो शुक्र है, अल्लाहनो एहसान है। આપણે નથી પડતા, અલ્લાહ પાક આપણને ખુદ પડવાની તોફીક આપે છે। બસ અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો, અલ્લાહ આપણને ઇસ્તિકામત નસીબ ફરમાવે। હાલ મેં તમારા સામે જે વાતો કહી છે કે અમારો ઘરનો માહોલ બહુ સુંદર, બહુ સરસ, बल्कि जन्नती माहौल हमारा घरनो बनी जाए कि हमारी वाइफ भी हमारा कंट्रोल में होए, हमारी औलाद भी हमारा कंट्रोल ना अंदर होए, अने बीजू हमें ये चाहिए छे कि हमारी रोज़ी में बहु वधारे बरकत होए, कोईना सामे हाथ फैलावानी जरूर न पड़े सिवाय अल्लाहनी ज़ातना अलावा। यानी अल्लाहना पासे तो हमें फ़कीर छीए, दुनिया में केटलू पण मळी जाए पण अल्लाहना पासे तो कोई माणस कई नहीं, अल्लाहना सामे तो बधा फ़कीर छे। एक अमल शुरू करी दो, इंशाअल्लाह अल्लाहनी ज़ाते आली थी उम्मीद है घरनो लड़ाई झगड़ो खत्म थी जशे, आपस में मोहब्बतों पैदा थी जशे। मर्दों ने एक अमल करवू छे, रोज़ फजरनी 2 रकात सुन्नते मोक्कदा घरेथी पढ़ो। वज़ू घरे करो, 2 रकात सुन्नते मोक्कदा घरे पढ़ो। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, बीजी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद, अने पछी फरज नमाज घरे नहीं, ए जमातना साथे मस्जिद में पढ़ो। मर्दों ने अमल शुरू करीने जुओ, इंशाअल्लाह अल्लाहनी ज़ाते आली थी उम्मीद है घरना लड़ाई झगड़ा पण खत्म थी जशे इंशाअल्लाह, अने अल्लाह पाक रोज़ी में बहु बरकत नसीब फरमावशे। औरतों ने घर में ये करवू छे, हूँ मस्तूरात में જ્યારે કહેવાનું હોય છે ત્યારે એ કહું છું કે મસ્તૂરાતને એવું કરવું જોઈએ કે તમે ચાહતા હો કે તમારા શોહર તમારા કંટ્રોલમાં રહે, औलाद તમારી કંટ્રોલમાં રહે, તો જ્યારે ખાવા બનાવવાનું શરૂ કરો તો પહેલાં વૂઝુ કરી લો। વૂઝુ કરીને 21 વખત એ ખાવા પર બિસ્મિલ્લાહ ફૂંકી દો, બિસ્મિલ્લાહ પડીને ફૂંકી દો। અને આ મારો તજરબો છે, જ્યારે હું માહી મદરસામાં पढ़तो હતો અને કોઈ દિવસ મદરસામાં લેટ થઈ ગયો, મૌલાના બી પડેલા છે, જ્યારે લેટ થઈ ગયું ત્યારે મૌલસાબો પાસે જવું કેટલું મુશ્કેલ હોતું હતું। એ તો આજકાલના મા બાપ છે કે મારા છોકરાને ઘી ખવડાવીને મોટો કર્યો છે, તમને મારવા માટે નથી આલેલો, એ મા બાપ આજકાલના છે। જ્યારે અમે પડતા હતા ત્યારે તો મા બાપ એવા હતા કે મૌલસાબ લાખો તમારા પાસે, અમારે તો કાબિલ છોકરો જોઈએ, ભલે એ જીવે યા न जीवे। पर मारी वालिदा मैंने एक अमल बतलावता था कि જ્યારે બી તું મૌલસાબ પાસે જાય ને તો 21 વખત બિસ્મિલ્લાહ પડીને ફૂંકી દેજે। હું અલ્લાહના ઘરમાં બેઠો છું અને મેં મારી વાલિદાને બતાવું, એક વખત મારા પાસે કિતાબમાં કોઈ એવી વાત હતી જ નહીં, પણ હાલ મેં કિતાબમાં જોઈ, હકીકત એ છે કે જે મૌલસાબ પર હું 21 વખત પડીને ફૂંકી દેતો હતો ને તે મૌલસાબ આપણને કંઈ નહોતા કહેતા। तो इंशाअल्लाह अल्लाहनी ज़ाते आली थी उम्मीद है बहुत घણા બધા એવા હશે જેમની બૈરીથી પણ ડરતા હશે, ઘણા ખરા એવા હશે જેમના શેઠથી ડરતા હશે। હાલાકે ડરવું કેનાથી જોઈએ બોલો ને, જે અલ્લાહથી ડરે પૂરી મખલુક એનાથી ડરશે। અલ્લાહ પાક આપણને સૌને અલ્લાહનો ખૌફ નસીબ ફરમાવે, કહેવા ને સુણવાથી વધારે અલ્લાહ પાક આપણને અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવે। આમીન યા રબ્બલ આલમીન। વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન।